हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अमेरिकन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है एग्जॉर्सिस्ट द बिगिनिंग, जो रिलीज हुई थी 2004 में और जिसे डायरेक्ट किया गया था रैनी हर्लिन ने, और इसकी IMDb रेटिंग 5.0 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी की स्टोरी एक वॉर की फील्ड से स्टार्ट होती है, जिसमें दिखाया है कि लाखों में या उससे भी ज़्यादा लोगों की लाश बिखरी हुई है। उसके बाद हमको ये दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि एक प्रीस्ट है, जो काफी डरा हुआ था, वो जाते जाते दूसरे प्रीस्ट के पास पहुंच जाता है और दूसरे प्रीस्ट के हाथ से एक स्कल्पचर लेने की कोशिश करता है, पर वो मरा हुआ प्रीस्ट अचानक जिंदा होकर उसे देने से मना कर देता है। ये जो पार्ट है, ये जो दिखाया गया है, इसको मूवी के एंड से रिलेट किया जा सकता है। तो देखना ये है कि ये किस तरीके से एंड के पार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद हमको मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम मिस्टर मैरिन है और जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जो पहले एक प्रीस्ट हुआ करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक ऑफिसर ने मिस्टर मैरिन के सामने 10 लोगों को मारा था। बुरा तो ये था कि ऑफिसर ने ये 10 लोग मिस्टर मैरिन को चुनने को कहा था, वरना ये जो ऑफिसर है वहाँ के गांव के सभी लोगों को मार देता। उस टाइम शायद मिस्टर मैरिन का गॉड उनके साथ नहीं था और इसलिए शायद मिस्टर मैरिन को गॉड से ट्रस्ट हट गया था और वो प्रीस्ट की जगह आर्कियोलॉजिस्ट बन गए। फिर मिस्टर मैरिन से एक इंसान मिलने को आते हैं जिसको एंटीक चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता था। वो मैरिन से बोलते हैं कि डेराटिन नाम की जगह में खुदाई करते टाइम एक पुराना चर्च मिला है और उसके विश्वास है कि उस चर्च में उसे एक स्कल्पचर मिलेगा। वो उसे शो करके बताते हैं। वो स्कल्पचर वैसा ही था जो हमें बैटल ग्राउंड में मरे हुए प्रीस्ट के हाथ में दिखाया गया था। उसके बदले वो आदमी मैरिन को बहुत सारे पैसे देगा और शायद यही वजह है कि वो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि मिस्टर मैरिन वहाँ के मेजर से मिलते हैं और वहाँ उन्हें फादर फ्रांसिस भी मिलते हैं, जो कि एक वैदिकन स्कॉलर है और वो मैरिन की इस काम में हेल्प करेंगे। उन दोनों को एक गाइड भी दिया जाता है जिसका नाम जूमा होता है, जो उन्हें गाइड करेगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ बहुत सी चीज़ें अनयूजुअल थी। वो चर्च 1500 साल पुराना था और तब क्रिश्चियन वहाँ नहीं हुआ करते थे, तो चर्च कैसे बना। और दूसरा कि ये चर्च एकदम न्यू लग रहा था, जैसे कि कुछ दिन पहले ही बनाया हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैरिन, फादर मार्टिन और जूमा उस चर्च के अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत सी मूर्तियाँ और वेपन दिखते हैं। मूर्तियों के हाथों में जो वेपन होते हैं वो होने तो ऊपर को चाहिए, पर वो नीचे को होते हैं, जैसे किसी चीज़ को रोक रहे हो। इनमें से एक चीज़ बहुत अजीब होती है और वो ये कि वहाँ होली क्रूसीफिक्स को उल्टा लटकाया होता है, जो किसी शैतान का काम हो सकता है, वरना कोई इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। पर मैरिन जो थे वो ये सब नहीं मानते थे। उन्हें लगता है कि ये सब किसी इंसान ने ही किया है और इसलिए वो जूमा से पूछते हैं कि यहाँ के लीड आर्कियोलॉजिस्ट कहाँ है, क्योंकि इन सभी की इंफॉर्मेशन उसी के पास हो सकती है। पर जूमा मैरिन को बताता है कि उसका नाम बेसिन है और वो इंसान पागल हो गया है जिससे मिलना अभी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमको ये दिखाया जाता है कि जूमा मैरिन को उस पागल इंसान के टेंट में ले जाता है और वहाँ पर बहुत सारे स्केचेस बिखरे पड़े होते हैं और दीवारों पर अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। उसके बाद मैरिन वहाँ के हेड जेफरी से मिलते हैं, जो बहुत ही रूड था हर लोगों के प्रति, सभी को डांटते रहता था। मैरिन उसे बोलता है कि वो उसके साथ चर्च के अंदर चले, पर वो मना कर देता है क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को चर्च में जाना अलाउड नहीं है। वहाँ के लोग बिना बीमारी के ऐसे ही बीमार हो रहे थे, बिना किसी बात की, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी। तो मैरिन वहाँ के वन एंड ओनली डॉक्टर, जिसका नाम सारा होता है, उससे मिलते हैं, जो कि इन सुपर नेचुरल पावर पे तो विश्वास नहीं करती, पर उसे ये नहीं पता कि ये सब बिना मतलब के क्यों बीमार हो रहे हैं।
बेसिन को पागल खाने रखने से पहले यहाँ पे कुछ दिन तक इलाज किया जाता है, पर उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी वो पागल हो रहा था। डॉक्टर सहरा ने भी बहुत कुछ झेला था अपने पास में। सहरा को वर्ल्ड वॉर के टाइम नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखना पड़ा था और इसी वजह से उसका पति भी उसे छोड़कर चले गया था। उसी रात 2 लोकल बच्चे जेम्स एंड जोसेफस वहीं पर खेल रहे थे। जोसेफस जेम्स से वो चीज़ मांगता है जो कि मिस्टर मैरिन ने उसे दी थी, पर जेम्स उसे नहीं देता बल्कि उसे चिढ़ाने लगता है। फिर अचानक बहुत सारे हाइनास आते हैं और जेम्स पे अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं, पर जोसेफस को कुछ भी नहीं करते। ऐसा लग रहा था जैसे कि जोसेफस ने ही उन हाइनास को बुलाया है और वो जोसेफस के गुलाम हो। उसके बाद जोसेफस उस हादसे के बाद बीमार हो जाता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसका इलाज किया जाता है, पर डॉक्टर सारा को कुछ पता नहीं चल पाता कि इसकी हालत खराब क्यों हुई, क्योंकि कोई मेडिकल सिम्टम्स ही नहीं थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैरिन अगले ही दिन बेसिन से मिलने जाते हैं उस पागल खाने। ऐसा लग रहा था जैसे कि बेसिन उसका वहाँ वेट कर रहा हो पहले से ही, और वो उसका नाम लेते बोलता है आई एम फ्री नाउ और अपना गला काट लेता है। फिर मैरिन वहाँ के हेड से कुछ बात करता है और वो हेड मैरिन को एक बुक देता है और कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। बेसिन के रूम से मैरिन को एक स्केच मिला था जो उसी चर्च का था। उस स्केच को फॉलो करके मैरिन उस रात उस चर्च में जाता है और वहाँ उसे डेमन गॉड पजोजू की मूर्ति मिलती है जिसका दिल गायब था। उसी रात एक प्रेग्नेंट लेडी एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और उसी रात जेफरी स्पेट ही कोई हमला कर देता है और उसे मार देता है। अगले ही दिन बार में बहुत सारा खून और टूटे हुए दांत पड़े हुए थे जो कि जेफरिस के थे। फादर फ्रांसिस को लग रहा था कि उनसे बदला लेने के लिए वहाँ के लोगों ने ही जेफरिस को मारा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई बाहर के लोग यहाँ पे खुदाई करें। फिर फादर फ्रांसिस ने मेजर ग्रैनविले को कांटेक्ट किया उनकी प्रोटेक्शन के लिए। मैरिन को फादर का ये काम पसंद नहीं आया। उनके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में अगर सोल्जर्स को इंक्लूड किया जाए तो चीज़ें और भी मुश्किल में पड़ सकती है, चीज़ें अनयूजुअल हो सकती है। मैरिन को लग रहा था कि ये सब चीज़ उस ग्रेवयार्ड की वजह से हो रही है, क्योंकि अगर उस प्लेग में अगर सब लोग मर गए थे तो इन्हें दफनाया किसने था। और इन सब के जवाब ढूंढने के लिए मैरिन उस गांव के हेड से मिलने जाता है और वो वहाँ देखता है कि वो लोग वहाँ मरे लोगों को जला रहे हैं, ना कि दफना रहे हैं। तो फिर वहाँ ग्रेवयार्ड में किसको दफनाया हुआ था? अगर लोग को जलाया जाता है तो इसी वजह से मैरिन उसी रात वहाँ ग्रेवयार्ड को खोदने लगता है और वो वहाँ 3 बॉक्स को खोल के देखता है, पर उसे उस बॉक्स में कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो गुस्से में फादर फ्रांसिस से ये सब पूछने जाता है और उन्हें पता चलता है कि 150 साल पहले 2 प्रीस्ट यहाँ अपने सेना के साथ एविल की ओरिजिन ढूंढने आते हैं, पर वो सब उस एविल से पोजेस्ड होके एक दूसरे को मार देते हैं। सिर्फ एक ही प्रीस्ट वहाँ से बच निकलता है और जब वो एम्परर जस्टिनियन के पास वापस पहुँचता है तो उन्होंने वहाँ एक चर्च बनाकर उसे वहाँ दफनाने का ऑर्डर दिया ताकि एविल वहाँ कैद हो जाए। 1893 में 4 प्रीस्ट यहाँ को पता लगाने आए और उन्होंने खोज करने में यहाँ के लोगों की मदद ली और वो सभी गायब हो गए। वेटिकन ने इसे दबाने का ऑर्डर दिया था और इसलिए वो खाली कब्र बनवाया गया। फिर फादर यह भी कहता है कि शैतान उस लड़के के अंदर है और वहाँ के लोग उसे मारने आए थे, पर उस शैतान ने उल्टा उन्हें ही मार दिया और उसे मारने की कोशिश भी की। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि ऑफिसर को चर्च के अंदर जेफर्स की लाश मिली जिसको लटकाया गया था और उसका दिल भी गायब था। उस चर्च के अंदर जो भी जाता है शैतान उसके दिमाग को मैनिपुलेट करता है, उसको अपने वश में कर लेता है और शैतान ने ऑफिसर के माइंड को कंट्रोल कर लिया था।
बाद में ऑफिसर पोजेस्ड होके उन गांव के लोगों के हेड को मार देता है। उसके बाद गांव के लोग गुस्से में आके वॉर शुरू करने की तैयारी कर देते हैं। जुम्मा मैरिन को बोलता है कि जोसेफस की जान खतरे में है और वो बोलता है कि उसे चर्च के अंदर ले जाओ क्योंकि गांव के लोग उस चर्च के अंदर नहीं जाते। फिर मैरिन फादर को बोलते हैं कि तुम जोसेफस को लेकर चर्च के अंदर जाओ और कुछ देर बाद वहां रेत का तूफान भी शुरू हो जाता है। मैरिन सैरा को लेने उसके घर जाते हैं पर सैरा वहां नहीं होती। वहां सब सामान बिखरा हुआ था। वहां मैरिन को वही स्कल्पचर भी दिखता है जिसे लेने के लिए शुरू में मैरिन को बोला गया था। वो उसे रख तो लेता है और वहां मैरिन को एक फोटो भी मिली जिसमें उसे पता चलता है कि सैरा का हस्बैंड और कोई नहीं बैसी नहीं था। फिर मैरिन को सब क्लियर हो जाता है कि शैतान जोसेफस के अंदर नहीं सैरा के अंदर है, क्योंकि कभी ना कभी सैरा बैसिन के साथ चर्च के अंदर गई होगी और जोसेफस तो कभी चर्च के अंदर गया ही नहीं, तो शैतान उसके अंदर कैसे हो सकता है। इस बात से मैरिन को सब चीज क्लियर हो जाता है और वो तुरंत चर्च के पास पहुंचता है, उसके अंदर जाता है। वो अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि सोल्जर और गांव के लोगों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई है और फादर को शैतान ने मार दिया जो कि सैरा के अंदर में था। मैरिन भी चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। जोसेफस चर्च के अंदर था और शैतान सैरा के अंदर बैठा हुआ था। शैतान को पता था कि मैरिन को गॉड पे विश्वास अब नहीं है और मैरिन एंड सैरा के बीच अट्रैक्शन है, इसलिए वो इसी चीज का फायदा उठा के मैरिन को मारने की कोशिश करता है। पर मैरिन एक ट्रू बिलीवर था। वो एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करता है। कभी शैतान कमजोर होता है, कभी मैरिन पे हैवी हो जाता है, पर एट लास्ट मैरिन सैरा में से शैतान को निकाल ही लेता है। पर इस वजह से सैरा की मौत हो जाती है। ऑफिसर ने भी खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया था और गांव वाले और सोल्जर आपस में लड़ के सब मर गए थे। एट द एंड सिर्फ जोसेफस और मिस्टर मैरिन बचे होते हैं। लास्ट में ये शो किया जाता है कि जैसे फर्स्ट टाइम वॉर हुई थी और सब आपस में मर गए थे और चर्च जमीन के अंदर दफन हो गया था, इस बार भी सेम वैसा ही हुआ। सब लोग आपस में लड़ मर गए और चर्च रेत के तूफान से दबकर जमीन में चले गया। सेम पहला जैसा ही सीन क्रिएट हो गया यहाँ पे भी। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि वो इंसान मैरिन से मिलता है जो कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उस आदमी का काम तो नहीं हो पाया, मैरिन उस स्कल्पचर को तो नहीं ला पाया, पर उसे एक चीज जरूर मिली, उसका गॉड पे ट्रस्ट, गॉड पे विश्वास। अब उसको गॉड पे पहले से भी ज़्यादा विश्वास हो चुका था और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी दूसरी ही ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।